श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशहरा के दिन करें एक लौटा जलवाला। ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार शनिवार दशहरा के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है, इसीलिए तो इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को यह एक लौटा जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशहरा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशहरा के दिन इस एक लौटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक लौटा जल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक लौटा जल वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए जा रहा है, यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक लोटा जल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक लौटा जल वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक लौटा जल वाला उपाय को शनिवार दशहरा के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशहरा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक जल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशहरा के दिन किए जाने वाले यह एक लोटा जल वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक लोटा जल वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इसको ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है।
के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक लोटा जल के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार दशहरा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार दशहरा के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार दशहरा का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार दशहरा में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तविक जानकारी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लोटा जल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 12 अक्टूबर 2024 दशहरा की रात यह एक लोटा जल घर में इस जगह रख देना। रातों रात बन जाओगे करोड़पति, क्योंकि दोस्तों साल 2024 में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। 12 अक्टूबर को और दिन पड़ रहा है शनिवार का, और आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय आपको दशहरा के दिन करना है। तो दशहरे के दिन में यह एक चीज डालकर अगर आप स्नान कर लेते हैं या मुंह धो लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिसे दशहरा के दिन करके व्यक्ति अपने जीवन में अपार धन, अपार सफलता, अपार सुख समृद्धि पा लेता है। मतलब इतना धन की संभालना मुश्किल होता है और घर में होता है धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। देखिए, दशहरा का त्योहार हर साल मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, और आपको बता दे दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस दिन आप अगर कोई भी उपाय करते हैं, विशेषकर अपने जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए, धन की कमी को दूर करने के लिए, अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए, क्योंकि देखिए जिसके पास धन नहीं है वो बहुत से उपाय करता है, पूजा पाठ करता है, सब कुछ करके देखता है जिससे कि उसके जीवन के दुख और कष्ट हो जाए। और इस दिन आप यदि कोई भी उपाय सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, जीवन में दुख और कष्ट चाहे कितने भी हो आपके जीवन से दूर होकर रहते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि दशहरा का जो दिन होता है यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, और आपको बता दें कि इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुरा राक्षस का वध किया था, और यही वह दिन था जिस दिन भगवान राम ने लंकापति रावणा का वध कर को रावणा की कैद से मुक्ति दिलाई थी। तो आप अगर अपने जीवन में शत्रुओं से भी परेशान हैं तो यह दिन बहुत ही उत्तम है।
अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए जो लोग नजर दोष से परेशान रहते हैं, जो लोग घर में आने वाले दुखों से कष्टों से बहुत परेशान रहते हैं, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, तो ऐसा समझ लीजिए यही वह एक दिन है जो आपके जीवन में कष्टों को दूर कर आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ाएगा। तो दशहरा के कौन सी वह चीज है जो आपको जल में डालकर स्नान करना है, यह तो आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको बता देते हैं जो कि आपको दशहरा के दिन करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि इन उपायों को करने से आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, धन में वृद्धि भी होगी और हमेशा आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपके घर में आपके जीवन में संकटों को दूर करने के लिए। देखिए, अगर घर में संकट हो, पैसे पर संकट आ जाए तो पैसे की कमी, व्यक्ति के ऊपर संकट आ जाए तो बीमारियां उसे घेर लेती हैं, घर पर संकट आ जाए तो दुर्घटनाएं घर में बहुत होती हैं। अब यह उपाय अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में कोई दुख, कोई संकट नहीं आता है। करना क्या है? एक दीपक तैयार करना है, शुद्ध देसी घी का, ठीक है। गोल बाती इस दीपक के अंदर लगानी है और यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। जब आप दीपक जला देंगे भगवान राम के सामने, यह दीपक आपको लगाना है। इसके बाद आपको 2 कपूर लेने हैं, छोटे छोटे से 2 कपूर की टिकियां लेनी है। इन्हें जलाकर इसका जो धुआं है कपूर का, ये घर के मंदिर में भी घुमाना है और घर में जितने भी कमरे हैं, जो भी कमरा है, बरामदा है, बालकनी है, आंगन है, घर का सभी जगह पर आपको यह जलता हुआ कपूर लेकर जाना, अच्छे से घूमना है सारे कमरों में और फिर ये प्लेट जलते हुए कपूर की अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देनी है। इस उपाय को कर लीजिए, फिर देखिए आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा, ना धन पर संकट आएगा, ना आपके जीवन में बीमारियां प्रवेश करेंगी, सुख और समृद्धि हमेशा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो यह पहला उपाय है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, कौन सी वो चीज है जो जल में डालकर आपको स्नान करना है और कैसे यह उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाए और आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। मतलब माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी और दिन पर दिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका धन भी बढ़ता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी धन जो है बढ़ता चला जाता है और कभी उनके धन में कमी नहीं आती है। तो ये वही लोग होते हैं जिनके घर में अष्ट लक्ष्मी वास करती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अब देखिए, दशहरे का दिन जो होता है ना, ये भगवान पूजा के लिए और माँ दुर्गा की पूजा के लिए सबसे उत्तम होता है। अब भगवान राम जो है ना, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करेंगे। आपको बता दे कि इस दिन यह उपाय जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं, जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेता है उसके जीवन में कभी निर्धनता नहीं आती है, कभी वह व्यक्ति अपने जीवन में परेशान नहीं रहता है, हर तरफ से उसे अपने जीवन में सफलता मिलती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपराजिता के पुष्प की, यानी कि अपराजिता जो फूल आता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यही अपराजिता के 5 फूल आपको लेने हैं, जिनमें होता है धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। अपराजिता की जो बेल होती है, इसे धन की बेल भी कहा जाता है। अपराजिता के ही पुष्प हैं जो कि महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। जिस जगह पर अपराजिता की बेल होती है, अपराजिता के पुष्प होते हैं, अपराजिता के पुष्प से जुड़े हुए उपाय होते हैं, वहां पर कभी निर्धनता नहीं आती है। हमेशा उस जगह होता है धन की देवी माता लक्ष्मी का वास, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं अपराजिता में वास करती है। इसी के साथ आपको बता दे कि जिस तरह से महादेव को अपराजिता का पुष्प बहुत प्रिय है, मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उसी तरह से शनि देव को भी अपराजिता के फूल चढ़ाए जाते हैं। शनि देव को अपराजिता का फूल बहुत प्रिय होता है। साथ ही साथ आपको बता दे श्री हरि विष्णु बहुत बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं अपराजिता के पुष्प से। आप इसके उपाय करते हैं क्योंकि श्री हरि विष्णु को भी अपराजिता का फूल बहुत प्रिय और भगवान राम को अपराजिता का फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है। अब देखिए आपको करना क्या है। 5 अपराजिता के फूल लेने हैं। जिस जल से भी आप स्नान करते हैं, उस जल में आपको 5 फूल डालने हैं। 5 नहीं मिलते हैं, आपको जितने फूल मिल जाए, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, उतने फूल आपको जल में डालने हैं और फिर इसी जल से आपको स्नान करना है। अब जो लोग ऐसे हैं कि स्नान नहीं कर सकते, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक होता है, वह मुंह भी धो सकते हैं,
भगवान का ध्यान करके इस उपाय को दशहरा के दिन कर लीजिए और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका भाग्य ही चमक जाएगा। मतलब भाग्य में लिखे हुए दुख, कष्ट, तकलीफ सब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। क्योंकि अपराजिता के जितने भी उपाय होते हैं ये बहुत चमत्कारी होते हैं। जब भी आप अपराजिता का कोई उपाय करेंगे आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। ऐसा आपके होगा कि आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। हर जगह से हर तरफ से पैसा धन आना शुरू हो जाएगा। धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप दशहरा के दिन करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। मां लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। देखिए, झाड़ू का पूजन हम दीपावली पर भी करते हैं। झाड़ू जो मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। अब आपको करना क्या है, दशहरे के दिन एक झाड़ू खरीद कर लाना है और दशहरे की शाम में आपको इस झाड़ू का दान करना है। तो दशहरे पर एक बार ये उपाय कर लीजिए। जैसे आप साल 2024 में ये उपाय करिए और साल 2025 में देखिए आपका जीवन क्या होगा। मतलब पूरे एक साल के अंदर अंदर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत आगे निकल चुके होंगे। आप सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। तो एक बार दशहरा पर ये उपाय करिए और फिर देखिए मां लक्ष्मी की कृपा कैसे बरसती है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि कौन सी झाड़ू आपको खरीदनी है। फूल झाड़ू आप यहाँ पर खरीद ले, वरना नारियल की झाड़ू आती है वो भी आप ले सकते हैं और इसका दान आपको मंदिर में आसपास जहां भी आपके घर के मंदिर हो वहां जाएं और इसका दान कर दे। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने एक उपाय की, जिस उपाय को करने से आने वाली 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है। उपाय ही इतना उत्तम है, कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका साल में एक ही बार आता है और इस बार साल 2024 में शनिवार के दिन दशहरा पड़ा है। शनिवार का दिन आप सभी जानते हैं शनि देव का है, जो कि व्यक्ति को जल्दी से जल्दी धनवान बना देते। देखिए, आपको अपराजिता के फूल लेने हैं। आपको ज्यादा नहीं मिल पाए तो एक फूल आप ले लें, किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या किसी बर्तन में इस पुष्प को रख लें। अब यह पुष्प अपने घर की ईशान कोण में आपको रखना है। यहाँ पर यह फूल दशहरे के दिन रख दीजिए, पूरे दिन के लिए, ठीक है ना। दूसरे दिन तक रखा रहने दीजिए और फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है, कैसे धन आता है, कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी धन देखती चली जाती है, धन बढ़ता चला जाता है। जब अपराजिता का ये एक फूल भी आपको मिल जाए ना, तो एक फूल घर की इस दिशा में जरूर रखना। साथ ही साथ आपको बता दे, माँ दुर्गा को ये फूल बहुत प्रिय है। एक फूल अगर आप माँ दुर्गा को अर्पित कर दे तो बहुत उत्तम है। साथ ही साथ साल 2024 शनि का साल है, यानी शनि देव का साल है और आप दशहरे के दिन अगर शनि देव को ये पुष्प अर्पित करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए शनि देव आने वाले कुछ समय में ही आपको महाधनी बना देंगे। तो जरूर से उपाय करें। तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, हमारे घरों में पूजा घर का निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र पहलू है, जहां हम अपनी आस्था और विश्वास को जीवंत रखते हैं। पूजा घर की सजावट और उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं न केवल धार्मिक अनुष्ठानों करती है, बल्कि घर के वातावरण को भी सकारात्मक और शुद्ध बनाए रखने में सहायक होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है और कौन सी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। भारतीय धार्मिक शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर की वस्तुएं घर की पवित्रता और सुख समृद्धि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि पूजा घर में माचिस के अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आजकल हर घर में एक मंदिर होता है और यदि हम उसमें सभी वस्तुओं को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। परंतु कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन वस्तुओं को अपने पूजा घर से हटा लेते हैं तो आपके घर तरक्की निश्चित होगी और आपका परिवार सुख शांति और समृद्धि में जीवन व्यतीत करेगा। यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, यदि आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति, तस्वीर या फोटो रखी हुई है तो परिवार के हर सदस्य को यह जानकारी अवश्य देखनी चाहिए।
हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आज ही देख लें, वरना आपके परिवार पर संकट के बादल छा सकते हैं। यह जानकारी बेहद गुप्त होती है। इसे जान लेते हैं, उनके परिवार में सुख समृद्धि आती है, उनका घर धन धान्य से भर जाता है। दोस्तों, यदि आप में से कोई भी इस वीडियो को पूरा देख लेता है तो समझ लीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हो जाएगा। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अनजाने में पूजा घर के सामने अनुचित कार्य कर बैठते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनके घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ लोग तो अपने घर के मंदिर के सामने ऐसे कृत्य कर देते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं। इसके अलावा कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं जो किसी भी समय या स्थान की परवाह किए बिना संबंध बना लेते हैं और यह अज्ञानता उनके घर परिवार को बर्बाद कर देती है। अगर आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो तुरंत उन्हें सुधार ले। मंदिर एक पवित्र स्थान होता है और वहां इस प्रकार की हरकतें अक्षम्य है। दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि आपके पूजा घर में कौन सी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। यदि आपने गलत से भी मंदिर में गलत वस्तुएं रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। इससे पहले कि किसी संकट का सामना करना पड़े, इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो आपके जीवन में गंभीर कठिनाइयां आ सकती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। आज नहीं तो कल इस जानकारी को समझना और अमल में लाना अनिवार्य है। इसलिए अगर आप अपने परिवार को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। यह छोटी छोटी बातें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं और आपका घर सुख, शांति और समृद्धि का स्थान बन सकता है। भारत में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने घर के मंदिर से ये 3 महत्वपूर्ण चीजें नहीं हटाई हैं। उन्हें सावधान होने की जरूरत है। कई लोग तो अपने बेडरूम में ही मंदिर बना लेते हैं और फिर उस कमरे में पति पत्नी साथ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं और कभी कभी तो मंदिर के सामने ही रात में संबंध भी बना। जरा सोचिए, भगवान जी का मंदिर आपके बेडरूम में हो और आप उनके सामने इस तरह की हरकत कर रहे हो। ये बहुत गलत है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। हमारा आपसे निवेदन है कि अपने बेडरूम में कभी भी मंदिर ना बनाएं। हम यह नहीं कह रहे कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि यह कह रहे हैं कि मंदिर का स्थान अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पूजा घर ना हो और पूजा घर स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार होना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार सही तरीके से हो सके। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु कुछ ऐसी चीजें भी रख देते हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं होती और इस वजह से घर में तरक्की रुक जाती है। अक्सर लोगों को इस बात का पता ही होता कि मंदिर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और इस कारण अपने घर में गलत वस्तुएं रखते हैं जो नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आजकल के समय में जो नई बहुएं घर में आती हैं, उन्हें वास्तुशास्त्र और पूजा की विधियों की जानकारी नहीं होती। वे अनजाने में मंदिर के सामने ऐसी हरकतें कर देती हैं जो बहुत ही अनुचित हैं। मंदिर के सामने अनुचित आचरण करने से घर में दुख और परेशानी बढ़ जाती है। मंदिर के कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे भगवान की पूजा का समय होता है, वैसे ही पति पत्नी के बीच संबंध का भी एक सही समय होता है, लेकिन यह सब मंदिर से दूर होना चाहिए। अगर आप वास्तुशास्त्र के अनुसार चलेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संबंध बनाने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला में खाना बना रही होती है तो पुरुष संबंध बनाने के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती है। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा अगर ऐसी महिला आपके साथ है तो। आजकल समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय सीताराम अवश्य लिखें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि आए, उनके घर में कोई भी और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें।
अगर आप में से कोई हनुमान जी महाराज को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय हनुमान जी महाराज लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज लिखता है, तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजों का रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है, नाश लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं, तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी पूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़, एक क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं, तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य आधारवा। दोस्तों, सबसे पहले बात दीपक और धूप दान की। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं, तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं, ऐसा से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना ले, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए कि घर में उपस्थिति से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वह वस्तु जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने की कामना करते हैं, तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दे या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है, तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है।
इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति ना तो घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा में नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं उन शेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा माता लक्ष्मी करती है। ऐसे घर में स्थायी रूप से वास करती है। नंबर 1 है गंगाजल। हमारे शास्त्रों में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगाजल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है नंबर 2, शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। जलपात्र, धूप दान जैसी चीजें हमेशा बाएं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी,